फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डी ना, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी ग्रेटर देन 0 रहा तो रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो दो नंबर मिलता है, ठीक है ना, दो सॉल्यूशन आता है। तो अगर दो सॉल्यूशन आ रहा है रियल तो उसको मतलब ग्रेटर देन 0 अगर डी रहा ना तो दोनों रूट्स क्या होता है, रियल होता है और साथ में अनइक्वल होता है। उसके बाद अगर डी इक्वल टू 0 रहा तो क्या होगा, रियल आर इक्वल ना, रियल इक्वल होता है ना। और डी अगर लेस देन 0 रहा तो ये वाला तुम लोग सॉल्व नहीं करता था ना, पहले तुम लोग नहीं करता था, पर 11th में भी इसको भी सॉल्व करना होगा, इमेजिनरी मिलता था। डी हम लोग को क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये रूट्स इक्वल क्यों आ जाता है, एक्चुअली देखो जब रूट्स हम लोग निकालते थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका जब रूट निकालते थे तो हम लोग का फार्मूला होता था एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है। अब डी जब 0 हो जाएगा ना तो तुम्हारा एक रूट आएगा माइनस बी प्लस 0/2a और एक आएगा माइनस बी माइनस 0/2a, तो ये दोनों तो सेम ही है ना, इसीलिए हम लोग का डी 0 होने पर रूट्स क्या होता था, इक्वल हो जाता था। केस और बनता है डी ग्रेटर देन 0 जब होता था ना तो इसका वैल्यू कुछ जब डी लेस देन 0 इसको हम लोग इग्नोर कर देते थे पहले, लेकिन 11th में इग्नोर नहीं किया जाता, 11th में इसको लिखा जाता है 5i, ठीक है ना। अंडर रूट में कुछ आया ना तो अंडर रूट -1 के बदला में क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लो कि 6 माइनस अंडर रूट -3 बाई कुछ आया, ठीक है, 2 4 कुछ भी, तो इसको लिखेंगे 6 प्लस √3i/2। इसको कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, एक तो रियल है और दूसरा क्या है, इमेजिनरी है। जब रियल और इमेजिनरी मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो 11th में कॉम्प्लेक्स है, मैथ के सिलेबस में है, ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में क्या था, और रियल का एक मतलब और होता है, रियल कहीं पर लिखा हुआ है ना, देखो इसका ग्राफ बनाना रहता है। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएं तो एक ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, इस टाइप का, ऐसा बताया गया है, जानते हो, या तो ऐसा बनता है या फिर ऐसा बनेगा, ठीक है, दो केस होता है। तो इसमें या फिर तीसरा केस इस टाइप का, ये इसको कट ही नहीं करेगा। कब कब ऐसा होता है, देखो ये जो दो जगह एक कट कर रहा है ना, इसका मतलब ये तो एक्स एक्सिस है ना, इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो दो वैल्यू आएगा एक्स का, एक्स का कितना वैल्यू आएगा, दो ठो, एक तो अल्फा और एक बीटा, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएगा, है ना। तो ए वाला केस किसके लिए होता है, ये होता है डी ग्रेटर देन 0 के लिए। एक्स को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को दो दो वैल्यू मिलता है। यहाँ पर देखो एक्स का एक ही वैल्यू मिला है, तो एक कब आता है, ये तब होता है ना जब डी इक्वल टू 0 हो। और यहाँ पर देखो एक्स को कट ही नहीं, टच ही नहीं कर रहा है, एक कब होता है, जब डी लेस देन 0, मतलब एक्स का कोई वैल्यू आया ही नहीं, कॉम्प्लेक्स हो गया, इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी वाला को हम लोग ग्राफ पर नहीं शो करते हैं। और इसमें भी डिपेंड करता है कि ये ऊपर की ओर बनेगा या फिर नीचे की ओर बनेगा ग्राफ। एक्स स्क्वायर ग्राफ तुम लोग कभी ड्रॉ किए हो, कैसा आता है, देखो एक्स स्क्वायर ग्राफ इस टाइप से आता है। एक्स स्क्वायर को सॉल्व करके देख लो, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 1, डी कितना है 0 और सी 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर इक्वेट करेंगे तो ये आएगा, डी इसमें कितना आ जाएगा, बी के स्क्वायर माइनस 4ac, 0 आ रहा है, तो एक ही जगह पर कट किया है। और इसका ग्राफ ऊपर है, ऊपर इसलिए है ना क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ पर पॉजिटिव टर्म लगा हुआ है, वही अगर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है ना तो इसका ग्राफ उल्टा हो जाता है ऐसे, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर रहने पर ग्राफ क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तुम लोग ए वाला लिख लो और ए वाला केस लिखो। ए ऊपर की ओर तब होगा ना जब ए ग्रेटर देन 0 हो, ए अगर पॉजिटिव रहेगा ना तब ग्राफ ऊपर की ओर। इसमें भी क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0, और इसमें नहीं, ये भी तो ऊपर की ओर ही है ना, तीनों में ग्रेटर देन 0। ये वाला नोट करो, तो उसके बाद रिवर्स वाला करवा देते हैं। तो अब इसके लिए कंडीशन बताना, तो एक ये वाला ग्राफ है, दूसरा ये वाला ग्राफ है, एक जगह कट कर रहा है, और एक तीसरा ये वाला ग्राफ है जो कट ही नहीं कर रहा है। इसमें क्या होगा, डी और ए
लेस देन 0, इसमें डी और ए लेस देन 0, और इसमें डी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0 ना। ऐसे करके ग्राफ, मतलब ग्राफ देख करके हम लोग बता सकते हैं कि उसका ए और डी कैसा होगा, या फिर ए और डी अगर हम लोग को पता है ना तो हम लोग बता सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा होगा, या फिर नंबर ऑफ रूट कितना होगा। हो सकता है दे दे कि ए लेस देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है, बताओ इसका नंबर ऑफ रूट कितना होगा। तो जैसे ही देगा हम लोग दिमाग में कैलकुलेट पता कर लेंगे कि इसका ग्राफ ऐसा होगा, और एक ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, इसका नंबर ऑफ रूट कितना होगा, 2 होगा। ये वाला नोट कर लो। यहाँ पर चाहो तो तुम लोग ये भी लिख सकते हो, हालांकि इससे समझ में आ ही जाएगा। नंबर ऑफ रूट 2, यहाँ पर नंबर ऑफ रूट 1, और यहाँ पर नंबर ऑफ 0 नंबर ऑफ रूट। तो क्लियर हो गया ना। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है ना वो आता कैसे है, ठीक है ना। तुम लोग पढ़े हो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये पढ़े हो ना। बीटा भी पढ़े हो, माइनस बी, ये प्लस मान लेते हैं तो दूसरा माइनस हो जाएगा। ये फार्मूला आया कहाँ से? फिर अल्फा प्लस बीटा तुम लोग क्या पढ़े हो, माइनस बी बाई ए ना, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये सब कहाँ से आया है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना वो जनरली इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहीं से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला बना करके रखते हैं ताकि सिंपली निकल जाए। और फार्मूला कैसे बना है, सबसे पहले इसको a से डिवाइड कर देंगे, सारे पूरे नंबर को, तीनों को। एक्स स्क्वायर बी बाई 2a, दो दो कैंसिल होकर के b बाई ए ही रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3 टर्म हम लिखे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए हैं। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किए आगे पता चलेगा। उसके बाद प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। b बाई 2a का होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। ये भी ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों किए पता चलेगा अगला स्टेप में। और फिर लास्ट में हम लोग का क्या है, सी वाई है ना इक्वल टू 0। देखो ऐड सब्ट्रैक्ट किया गया, मेनली बेनिफिट क्या हुआ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने, ये चीज देखो। ये वाला देखो तो एक फॉर्मूला पर दिख रहा है, ये वाला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई हो गया, और बाकी बच गया ए, इसको इस तरफ लेके चले जाओ, बी बाई बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर कर देते हैं। ये माइनस था ना, उस तरफ जाकर क्या हो गया, प्लस हो गया, और फिर माइनस सी बाई ए। इसका एलसीएम अगर ले ले तो 4a स्क्वायर, ए कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। ए से अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4a, 4a को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac ना। तो ए हम लोग का वैल्यू आ गया x प्लस 4a स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस साइन देंगे, जब भी हम लोग अंडर रूट करते हैं ना, स्क्वायर को जब हटाते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट आता है, यहाँ पर भी प्लस माइनस रहेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ लेकर के चले जाओ, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस डी, इसी को डी बोलते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों, डी बाई 2a। कितना आ गया, एलसीएम 2 है ना, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, ये तो है ना। इसी को एक को अल्फा नाम देते हैं, दूसरा को बीटा नाम देते हैं, या ना। यहाँ से अब 2 पार्ट में बांट देंगे ना, एक अल्फा और एक बीटा। बताना तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a ना। इसको सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे तो माइनस बी बाई 2a और प्लस रूट डी बाई 2a ना। सेपरेट करते हैं तो 2a दोनों में आ जाता है, और बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई 2a और माइनस हो जाएगा ना, यही होगा ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या कैंसिल होगा जोड़ेंगे तो, डी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस 2b बाई 2a
कितना आ गया माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो इसमें से एक माइनस कॉमन ले लो, बी बाई टू ए और प्लस रूट डी बाई टू ए। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए वाला ए का काम कर रहा है, रूट डी वाला ना, एक में है ए प्लस बी और दूसरा में है ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, एक माइनस साइन दे दो, और ए स्क्वायर मतलब कि रूट डी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस ऑफ डी बाई टू ए माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए, माइनस वाला अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस डी बाई टू ए, या फिर इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस डी बाई टू ए, या बी स्क्वायर माइनस डी की जगह पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ना फोर ए सी बाई टू ए। देखो बी स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, और नीचे फोर ए स्क्वायर हो जाएगा क्या, नीचे फोर ए स्क्वायर होगा ना, क्योंकि होल स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों में है। ठीक है ना, क्या किया, एक बार हम लोग अल्फा का वैल्यू ले लिए, अल्फा का वैल्यू लेने के बाद दोनों को सेपरेट कर लिए, फिर बीटा का वैल्यू लिए, बीटा का वैल्यू निगेटिव होगा, प्लस था यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, अल्फा और बीटा फिर दोनों को जोड़ दिए, जोड़े तो ए वाला और ए वाला कैंसिल हुआ था ना, और माइनस बी और माइनस बी टोटल मिला करके टू बी बाई टू ए हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को जोड़ने पर टू बी बाई टू ए आया, और यहाँ पर हम लोग को मिल गया माइनस बी बाई ए। उसके बाद अल्फा और बीटा हम लोग किए, तो अल्फा बीटा करने के लिए हम लोग पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लिए तो दोनों पॉजिटिव हो गया, और इसको वैसे ही छोड़ दिए, तो ए बन गया ए प्लस बी और ए बन गया ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग फार्मूला लगा दिए, और उसके बाद इसको ए कितना हो जाएगा डी बाई टू फोर ए स्क्वायर ना, और ए भी किया था बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, फिर इन दोनों को जोड़े तो फोर ए स्क्वायर नीचे रह गया, मतलब जो ए माइनस वाला को अंदर लेकर के गए, तो माइनस वाला इधर पॉजिटिव हो गया और ए वाला निगेटिव हो गया। उसके बाद बी स्क्वायर दोनों को एक साथ कर दिए, तो बी स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर, और फिर डी का वैल्यू हम लोग रख दिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और फाइनली सॉल्व करके हम लोग का आ गया। एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप देखो तो अब सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चीज और जानते हो ना, अगर मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को पता है, अगर मान लो कि एक क्वाड्रेटिक अल्फा और बीटा अगर इसमें रख दे, हम एक्स की जगह अगर अल्फा रख दे तो कितना आएगा, एफ एक्स हम लोग का गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हम लोग को कोई बोल देगी एफ अल्फा निकालो, जहाँ पर अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए है, तो बताओ एफ अल्फा का वैल्यू कितना होगा। बोलेगा ना कि ए अल्फा जो है ना, जैसे देखो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ हम लोग क्या बता रहे हैं, मान लो यहाँ पर जीरो होगा है ना, तो अगर हम लोग एफ जीरो रखेंगे तो एक्स के जगह पर जीरो रखना पड़ेगा है ना, यहाँ पर एक्स जीरो है ना, एक्स इधर बढ़ रहा है, इधर एक्स क्या है पॉजिटिव है, इधर एक्स क्या है निगेटिव है, ये बीच में क्या है जीरो। एक ग्राफ बता रहा है कि अगर जीरो रखोगे ना, ये तुम्हारा एफ एक्स का वाई जो तुमको है ना वो एफ एक्स दे रहा है, और ए वाला क्या है एक्स। एक्स जैसे जैसे रखेंगे ना हम लोग को एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा, जैसे एक्स जीरो रखोगे ना तो ए वाला वैल्यू तुम्हारा अपने आप आ जाएगा, एफ एक्स वाला कितना आ जाएगा, जीरो रखोगे तो सी, मतलब ये कहाँ पर कट कर रहा है, सी पर कट कर रहा है। तुम जांच करके देख सकते हो, जैसे हम एक फंक्शन ले लिए एफ बराबर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ना तो इस टाइप से आता है। ठीक है, ये हम लोग क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर x जीरो लोगे ना तो तुमको एफ एक्स है ना, यहाँ पर वन लोगे, x अगर वन लेते हो तो यहाँ पर कितना मिलेगा, वन प्लस वन टू, इसको इधर बढ़ा दो, ये वाला कितना होगा टू, मतलब x का जैसे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे ना हमको y का वैल्यू मिलता जाएगा, y को ही हम लोग एफ एक्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो ग्राफ है ना देखो, ए वाला वैल्यू रखोगे तो ठीक है ए वाला मिलेगा,
लेकिन जब तुम खुद अल्फा रख रहे हो, एक्स का वैल्यू यहाँ पर अल्फा, मतलब थोड़ा सा इधर पहुंचे तो वाई यहाँ पर क्या है, 0 है ना। अल्फा जैसे ही रखोगे ना यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अल्फा से थोड़ा ज्यादा रखो, ए वाला वैल्यू रखो, ये अल्फा प्लस 1 या कुछ होगा ऐसा, ठीक है ना। तो तुमको कौन सा वैल्यू मिलेगा, ए वाला वैल्यू मिलेगा। हम लोग एक्स जैसे जैसे रखेंगे ना, वाई का वैल्यू हम लोग को मिलता जाएगा। बीटा रखोगे तो फिर से क्या मिलेगा, 0। बीटा प्लस 1 रखोगे तो फिर ए वाला वैल्यू मिलेगा, इधर बढ़ जाओ, ये वाला, समझा। तो एक्स का जो भी रूट मतलब जो भी होता है ना, उसी को अगर तुम उस इक्वेशन में रख देते हो ना, तो वो हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। और भी एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो इस एग्जाम्पल से तुम लोग ज्यादा अच्छा समझ लोगे। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ए का वैल्यू 1 है, ये सब कर लोगे ना, तो डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। एबीसी का वैल्यू आ रहा है 2 प्लस माइनस 0/2, कितना आया, 1। अब तुम 1 इसमें रख, 2 माइनस 2, 0 आ गया ना। तो इससे हम लोग क्या सीखने को मिल रहा है, ये सीखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग रूट को ही रख देंगे ना एक्स के जगह पर, तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा हमेशा। इसका अगर ग्राफ बनाओगे ना, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ है, इसका ग्राफ बनाओगे तो ये इस टाइप से शायद आएगा, नहीं इस टाइप से तो फिर इसका कोई रूट ही नहीं हो रहा है ना, ये ग्राफ गलत है। एक कुछ दो ग्राफ आ रहा है, दो रूट आ रहा है और दोनों एक ही जगह पर कट रहा है। इसका हम लोग का अल्फा और बीटा दो रूट आ रहा है, दोनों 1 आ रहा है ना। ऐसे करके देखते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ये वाला 1 है, देखो 1 पे 0 हो गया, और इस पर तुम कुछ और वैल्यू रखोगे ना, जैसे हम लोग x बराबर 0 पुट करते हैं, ये 0 है ना, देखो तो क्या आता है, f0। f0 पुट करोगे तो कितना, 1 आ रहा है ना, देखो ये 1 पे कट किया है ना। अगर तुम यहाँ से 2 पुट करोगे तो देखो 2 पुट करने से क्या आता है, f2। तो 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, 0 प्लस 1 1, देखो फिर से 1 पे कट कर रहा है ना 1। इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। हम लोग को मेन मतलब अलग अलग वैल्यू कि अल्फा तो उसका रूट है, इसलिए क्या होगा, आंसर 0 होगा। समझ में आ गया ना। ये एफ एक्स था, कोई हमसे पूछेगा एफ अल्फा क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि अल्फा इसका रूट है ना, इसलिए क्या आएगा, 0 आएगा। रूट जब भी रखते हैं तो 0 आ जाता है। अब चलो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन। पहले 2 नंबर ट्राई किए थे तुम लोग। बराबर क्या दे रखा है, √2, ऐसा करके इनफिनाइट टाइम्स गया है ना। सॉल्व किया हो ऐसा क्वेश्चन, 10th में था ऐसा। इसको लिख दो x बराबर √2, तो ठीक है। उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है ना, फिर से बार बार रिपीट हो रहा है, तो इतना दूर को इसको फिर से x बोल सकते हैं। बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको x लिख देते हैं, शॉर्टकट होगा लिखना। अब इसको सॉल्व कर लो, अभी इजी बन गया। होल स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे तो 2 प्लस एक्स, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू कितना, 0 ना, जी बाई 2a। तो 1 प्लस माइनस √9/2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3/2, 4/2 और -2/2, तो 2 और -1। 3 नंबर बोल रहा है 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन इतना, मतलब f2 0 हो जाएगा। f(x) दे रखा है कितना, x स्क्वायर प्लस bx प्लस 12। और अभी हम लोग पढ़े कि अगर कोई चीज उसका रूट होता है ना, तो वो रखने से 0 आता है। मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 2b प्लस 12 करेंगे तो क्या आएगा, तो कितना, -8 है ना आंसर। एंड इक्वेशन इतना है इक्वल रूट, देन q इक्वल टू, q का वैल्यू पूछा है कितना होगा। बोल रहा है कि इन दोनों का रूट इक्वल है, तो बना सकते हो। अब नीचे वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी का वैल्यू तो निकाल लिए हम लोग,
माइनस 8 इंटू एक्स और प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब बोल रहा है कि दोनों का इक्वल है, मतलब इसका भी रूट 2 होगा, तो इसमें भी 2 रखेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। तो 2 रखते हैं, ठीक है ना, इसमें भी 2 रखेंगे तो 0 आएगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस क्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो 4 माइनस 16 बराबर माइनस क्यू, तो माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस क्यू। क्यू बराबर कितना आ गया, 12। एफ एक्स कितना दे रखा है, ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी। एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है, हम लोग ये करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस बी बाई ए होता है। बी के जगह पर इसका देखो तो ए वाला वैल्यू है माइनस ऑफ बी इंटू सी माइनस ए बटा ए के जगह पर क्या है, ए इंटू बी माइनस सी। ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, और इसमें एक रूट 1 है, मतलब कि अल्फा 1 हो गया, तो बीटा हम लोग को निकालना है। तो बीटा बराबर हो जाएगा बी इंटू सी माइनस ए बटा ए इंटू बी माइनस सी माइनस 1। इसको बस घटा दो, तो बी इंटू सी माइनस ए माइनस एलसीएम तो 1 हो जाएगा ना, एलसीएम 1 होगा। चलो एलसीएम ले लेते हैं, ए इंटू बी माइनस सी। तो ए वाला तो सेम है, तो ऊपर वाला सेम उतार लेंगे, बी इंटू सी माइनस ए, और माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ए वाला आ जाएगा, है ना। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ए इंटू बी माइनस सी। ये हो जाएगा ए इंटू बी माइनस सी, और ए वाला मल्टीप्लाई करो तो बी सी माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी। कुछ कैंसिल हो रहा है, ए बी ऐड हो जाएगा, बी सी कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। ये वाला, अच्छा ये छूट गया है ना, हाँ पूरा का पहले एक माइनस साइन था, माइनस इतना बाई इतना, तो ये वाला माइनस होगा ना। यहाँ पर एक यहाँ पर एक माइनस साइन दे देते हैं, तो ए वाला यहाँ पर एक निगेटिव साइन आ जाएगा, तो ए वाला माइनस बी सी और ए वाला प्लस बी सी प्लस ए बी, तब ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा। अब सी कॉमन ले लेंगे, सी कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए कॉमन लेंगे तो बी माइनस सी। यही है ना, दोनों मेथड से बन जाएगा, इससे भी कर लो और अल्फा बीटा से भी कर लो। समझ में आया कि दिक्कत कहीं पर। यहाँ पर बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, ए वाला ठीक है ना, ए वाला तो समझ में आ रहा है कैसे आया। अल्फा बीटा से बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक ही स्टेप में, क्योंकि 1 है ना बीटा अल्फा का वैल्यू, इसलिए एक ही बार में बन जाएगा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, और सी का वैल्यू हम लोग को दे रखा है ए वाला, सी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू दे रखा है ए इंटू बी माइनस सी। अब यहाँ पर बीटा अल्फा का वैल्यू तो 1 है, तो बीटा हो जाएगा डायरेक्ट ए, सी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी माइनस सी। 5 नंबर है, इधर रूट ऑफ द इक्वेशन इतना आर इक्वल देन रूट दोनों में इक्वल दे रखा है। हाँ रूट इक्वल है तो डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। रूट इक्वल कब होता है, डी इज इक्वल टू 0 होने पर। डी 0 मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब कि बी स्क्वायर, बी के जगह पर हम लोग कितना ले लें, बी के जगह पर दे रखा है बी माइनस सी, बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर कितना दे रखा है ए माइनस बी, और सी के जगह पर कितना दे रखा है सी माइनस ए, सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से पहले दोनों में करो, ए सी माइनस ए स्क्वायर, फिर इससे करो दोनों में तो माइनस बी सी
और माइनस माइनस प्लस बी ए, तो ये आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना इज इक्वल टू क्या है 0, माइनस और 2bc माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस 4bc, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था ना, माइनस 4ab ना, इक्वल टू 0, सी स्क्वायर ए तो दिख रहा है ना। ए कौन सा फॉर्मूला पा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसा एक फॉर्मूला था। उसके बाद 4ac 4ab भी कहीं पर होगा, यहाँ पर देखो 4ab माइनस 4ab कैसे आया है 2a इंटू, ये वाला देखो कैसे आएगा प्लस, इसको कर लेते हैं हम लोग 2 इंटू 2a इंटू माइनस बी, माइनस 4ab आ जाएगा ना, उस प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू सी, माइनस 2bc देखो तो है ऊपर में माइनस 2bc, और प्लस लास्ट में क्या बच गया, ए वाला हम लोग यूज कर लिए, ए वाला यूज कर लिए, ए वाला बचा हुआ है ना, ए निगेटिव लाना है, तो 2 इंटू निगेटिव, कैसे तीनों निगेटिव तो नहीं आएगा, कहीं देखो तो तीनों में से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस 2bc ठीक है, माइनस 4ac ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस 4bc, अच्छा ए वाला पॉजिटिव है ना, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करें, बी को तो ऑलरेडी हम लोग निगेटिव ले लिए हैं, सी को निगेटिव ले लेते हैं, तो निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, ए माइनस सी कर दो, और 2 इंटू फिर माइनस सी इंटू 2a, ये आ जाएगा कितना माइनस 4ac था ना, माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा है 2a माइनस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब कि 2a बराबर बी प्लस सी, 2a बराबर बी प्लस सी, बी वाला ऑप्शन, आइडेंटिटी ए वाला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे कि a माइनस बी, इसमें क्या आया था a माइनस बी माइनस सी कर दिए, तो a वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, होल स्क्वायर जो लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हम लोग यहाँ एक्चुअली प्लस ही लिखते हैं, पर 2a इंटू बी तो निगेटिव है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लग जाता है, 2ab, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2bc, और फिर लास्ट वाला में माइनस है, मतलब अल्टरनेट करके दो दो का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, तो माइनस सी इंटू ए माइनस 2ac, तो हम लोग का ए वाला पर आ रहा था, bc एक तो पॉजिटिव था बाकी दो निगेटिव था, हम लोग का देखो एक निगेटिव ए वाला है, हम लोग का निगेटिव कौन कौन आ रहा था, एक तो ए वाला और एक तो ए वाला, जब दो निगेटिव हो ना तो फिर ए वाला फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला, होल स्क्वायर इस तरफ आगे अंडर रूट हो गया, होल स्क्वायर दूसरा तरफ जाकर क्या होता है अंडर रूट हो जाता है, तो अंडर रूट 0 0 ही रहेगा, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, दिया हुआ है वन ऑफ द टू स्टूडेंट while solving a quadratic equation in x copy the constant term incorrectly, अच्छा उसमें से एक स्टूडेंट जो है ना कांस्टेंट टर्म गलत लिख लिया है, मतलब सी का वैल्यू कितना लिख लिया है वो इनकरेक्टली, एंड गॉट द रूट 2 and 3, सी का वैल्यू कुछ c1 वो लिख लिया होगा, ठीक है ना, और इसका रूट भी आ गया है, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी बाई सी ना, माइनस बी बाई c1, इसका वैल्यू रूट 5 आया है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा से कितना आ जाएगा जोड़ने पर माइनस बी बाई ए होगा ना, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो
3 और 2 लाया है ना, अल्फा और बीटा 6। मतलब यहाँ पर एक कुछ गलती किया है, गलती करने के बाद 3 और 2 आया है, तो अगर तीनों दोनों रूट को जोड़ेंगे ना तो 5 आएगा, जो कि माइनस बी बाई ए का वैल्यू देगा, और सी बाई ए कितना आ जाएगा 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सी वही तो लोग C1 ही गलत किया। सेकेंड वाला में अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो बी ए से लिया है, द अदर कॉपी द कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट करेक्टली, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेक्टली एज -6 एंड 1। दूसरा केस में कितना कितना है, सी का वैल्यू -6 और ए का वैल्यू 1 ना, तो यहाँ पर ए और सी, तो फिर तो पता चल ही गया कि सी का वैल्यू -6 है ना, तो सी का वैल्यू अगर -6 कर दें यहाँ पर, यही गलत किया है ना, तो C1 बाई ए बराबर एक्चुअली हम लोग का 6 आया है, और C1 के जगह पर हम लोग का कितना है, C1 के जगह -6 है, वो तो सही मतलब काउंट किया है ना, तो C1 के जगह पर कितना होना चाहिए था -6, और ए का वैल्यू नहीं, कुछ गलती हो रहा है, ए सिर्फ सी ही गलती किया था ना, तो इसका मतलब सी बराबर 6 है, ए का वैल्यू तो 1 होगा, ए भी ए का वैल्यू 1 ही लिया होगा, तो इसको हम पहले 1 कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर देते हैं, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन बन रहा है। अब b का वैल्यू हम लोग को पता करना है, तो ए तो जब अल्फा प्लस बीटा निकाला होगा तो इसको तो c से कोई मतलब ही नहीं था, इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा वो सही निकाला है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का जो वैल्यू आया है 5 आया है, तो माइनस बी कितना हो जाएगा 5 इंटू ए, और ए का ओरिजिनल वैल्यू हम लोग को पता है, मतलब बी का वैल्यू कितना आ रहा है -5, तो यहाँ पर -5 कर दो, ये हम लोग का ओरिजिनल इक्वेशन हो जाएगा -5x। अब निकालने के लिए क्या बोला है, इसका ओरिजिनल रूट क्या होगा ना, ओरिजिनल रूट अभी एग्जाम में हम लोग ऑप्शन से भी पता करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर ओरिजिनल रूट ही निकालना है ना, इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है -5 आ रहा है ना, ऑप्शन में देख लो -5 किसको जोड़ने से आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग निकाले ना ऊपर वाला इक्वेशन में, तो कितना आ रहा है अल्फा प्लस बीटा -5 माइनस बी बाई ए होता है ना, 5 आ रहा है ना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 5 किसको जोड़ने से आएगा, 6 में से एक डी को जोड़ने से आएगा, तो डी ऑप्शन होना चाहिए। तुम्हारा आया, तुम्हारा कौन सा आ रहा है, तुम्हारा बी आ रहा है, कहाँ पर गलती कर रहे हो तुम लोग, इसको अगर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ना, कैसे फार्मूला से बताया, मिडिल टर्म ब्रेक करके, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर 6 को 6 इंटू 1 करेंगे तो -6x प्लस एक्स, आ गया बीच वाला टर्म -6 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे तो x -6 और +1 कॉमन लेंगे तो x -6, तो ये आ गया x प्लस 1 इंटू x -6 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1, और इसमें 2 स्टेप में था, पहले तो हम लोगों को किसी तरह से इक्वेशन सही सही लिखना था क्योंकि इक्वेशन गलत दिया हुआ था, पहला स्टेप वो सॉल्व करना था, उसके बाद जब इक्वेशन सही लिखा जाएगा तो फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था। एक्चुअली ये जो 6 है ना, जब मिडिल टर्म से ब्रेक करते हैं ना तो 6 लिखने का 2 तरीका है, एक 3 इंटू 2, और 3 2 और 5 आ तो जा रहा है लेकिन उसे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हो पा रहा है, एक तो 6 इंटू 1 था तरीका, तुम लोग 3 और 2 ले लिए इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वाला ट्राई करो, तो क्वेश्चन नंबर 7, इस टाइप का तो शायद सॉल्व किए होगे तुम लोग 10 में, 7 वाला एक स्टेप हम बता रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद बन जाएगा √x - 1 बराबर कर लो 1 -1 हो जाएगा ना, -1 प्लस √x + 1, एक तरह से ये वाला हो गया √x + 1 - 1, और राइट साइड में हो गया a। अब क्या करेंगे, बोथ साइड अंडर रूट हटाना है,
स्क्वायर कर देंगे बोथ से, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी कर दो, तो ए आ जाएगा सिर्फ x-1 और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि अंडर रूट को हम लोग पूरी तरीके से हटा दें। अब फिर से ए रूट आ गया, फिर से इसको हटाना है। x-1 इक्वल टू, ए वाला अंडर रूट खत्म हो जाएगा, x+1 माइनस 2 रूट x+1, x कैंसिल हो गया ना, और -1 ये दोनों इधर आकर के -2 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा -3 इक्वल टू -2 रूट x+1। अब फिर से माइनस माइनस कैंसिल। अब क्या करेंगे, फिर से एक बार स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट हटाने के लिए, तो 9 बराबर 2 का स्क्वायर 4 और उसका x+1, 5 इज इक्वल टू 4x। 4x का ही वैल्यू पूछ रहा था। 8 नंबर क्या दे रखा है, 1 ऑफ द रूट इतना ही ट्वीस द, मतलब अल्फा को अगर x मान लेंगे तो बीटा को क्या 2x ना, तो हम लोग क्या करोगे, अल्फा अगर x एज्यूम कर रहे हो ना, तो बीटा कितना एज्यूम करोगे 2x, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, b देखो तो कितना है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा तुम लोग को पता है 3x -a/2, तो -a कितना हो गया 6x, तो a कितना हो गया -6x। फिर एक और रिलेशन आएगा अल्फा इंटू बीटा करके, वहां से देखो क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा c/a 16। कोई चीज अगर समझ में नहीं आए तो एक बार घर पर जाकर फिर से वीडियो में देखना, सामने अगर मान लो नहीं पूछ पाते हो तो वीडियो देख करके एक बार समझने की कोशिश करो, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है कम से कम व्हाट्सएप कर दिया करो, क्योंकि फिर अगर अभी समझ में नहीं ना आएगा, आगे हम लोग जाएंगे ना तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा होने लगेगा, तो इसलिए बिना समझे कोई चीज नोट मत करना, कोशिश करना कि पूछ ले, अगर ना पूछ सको तो फिर व्हाट्सएप करके भी पूछ लो ये चीज नहीं समझ में आया। हाँ, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा x है, ए 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो x इंटू 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर c/a होता है, c देखो तो कितना है 32 है ना, और a कितना है 2, तो 2x स्क्वायर कितना आ गया 16, तो x स्क्वायर कितना आ गया 8, तो x कितना आ जाएगा √8, तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं √8 को। अल्फा इज इक्वल टू एक्स माने बीटा इज इक्वल टू 2x एज्यूम किए, अल्फा प्लस बीटा आ गया x प्लस 2x जो कि 3x के बराबर है, और फार्मूला से 3x हम लोग का अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a ना, तो -a/2 होगा, ये होगा -a/2। सही लिखे है ना कि दूसरा क्वेश्चन लिख लिए, x बराबर -a/6, डिफरेंट आ रहा है क्या, 8 नंबर था -b/a किए तो -a/2, -a/6 आ रहा है x का वैल्यू, या फिर हम लोग को a निकालना है ना, a कितना आ जाएगा -6x, ये हम लोग का एक हो गया। दूसरा हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, सी के जगह पर कितना दे रखा है 32, ए के जगह पर दे रखा है 2, तो ये आ गया 16, और एक कट करके 8, एक्स स्क्वायर कितना 8, तो एक्स बराबर √8, मतलब कि √4 इंटू बराबर 2√2। अब ये हम लोग का दूसरा एक हो गया इक्वेशन। अब एक दो से a बराबर -6 इंटू एक्स के जगह पर 2√2, तो कितना आ रहा है -12√2, तो यही आंसर होगा -12√2, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। 9 में हम लोग को निकालना क्या है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दे तो नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
और माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा, मतलब कि अलग अलग अगर कर दें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाई अल्फा बीटा -2। इतना तक तो हम कर दिए। अब तुम लोग वैल्यू निकाल करके रख दो इसमें। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6/2 ना, -3। ये वाला आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मतलब कि -b के जगह पर कितना, माइनस। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, a/2, यहाँ पे लिखेंगे a/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। और ए वाला बोल रहा है ना कि ए लेस देन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना, ये 2 से छोटा होना चाहिए। सबको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो 9/a -1 लेस देन 1, या 9/a, ये 9 है, ऊपर वाला 9 है, नीचे वाला a है, लेस देन 1 और 1 2, या फिर आ जाएगा 9 लेस देन 2a, या फिर a कितना आ रहा है, या 4.5, मतलब a का वैल्यू क्या होगा, 4.5 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा है कोई ऑप्शन, कोई नहीं है ना, सब 0 से छोटा है, नन ऑफ डी हो जाएगा आंसर। कहाँ पर, और 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा सेपरेट करेंगे ना, अलग अलग करेंगे तो अल्फा बीटा दोनों में जाएगा, इसके नीचे भी रहेगा और 2 अल्फा बीटा के नीचे भी रहेगा। ये ऐसे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाई अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा। तो एक कट रहा था इसलिए हम डायरेक्ट 2 लिख दिए। कहाँ पर, यहाँ ए वाला, ए तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, a/2 था ना, ए वाला 2 ऊपर कैसे गया, उसके बाद तो सबको 2 से डिवाइड कर दिए थे, a2 तीनों उड़ गया। सारा फंक्शन को सेम चीज से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 10 वाला सिर्फ देख करके आंसर पता चल जाएगा, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। हमको लग रहा है कि आंसर ए आएगा। 1 है, हम लोग क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, x के साथ जो लगा रहता है ना वो b होता है, तो x के साथ क्या है 1 है, 1, और c की जगह पर कितना है -a प्लस b और a प्लस 2। अब तुम अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा पूरा ए वाला आ जाएगा c/a, है ना। ये किसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों को मल्टीप्लाई करने से, मतलब आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। कंफर्म हो गया। सी वाला को मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा क्योंकि इसमें माइनस साइन नहीं लगा हुआ है, तो सी तो ऐसे ही ऑप्शन से हट गया, सी हट गया। डी भी देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा हम लोग का क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, ए आना चाहिए, और वो आ रहा है हम लोग का ऑप्शन ए से और ऑप्शन बी से। क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, -b/a, मतलब कि -1/1। जोड़ने पर देख लो -1 किससे आ रहा है, इन दोनों ऑप्शन में। फर्स्ट वाला ऑप्शन को जोड़ो, ए वाला को जोड़ोगे तो -a -1 प्लस a प्लस 2, ए आ रहा है 2 में से 1 गया 1, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, हम लोग का -1 आना चाहिए जोड़ने पर। बी ऑप्शन ट्राई करो, a प्लस 1 -a -2, ये आ गया -1, मतलब हम लोग का सही आंसर कौन सा है, बी। जेई मीन्स में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन रहता है जो मतलब ऑप्शन देख करके सॉल्व हो जाए। ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर -½ है तो
इसी को सॉल्व करना है। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे ना। अभी तो स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, अभी तो बस इन दोनों को ऐड किए। ऐड करने के लिए एलसीएम लिए, और एलसीएम लिए तो यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। डायरेक्ट करोगे, एक एक को नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ करना होगा। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अभी ए हो जा रहा है 3x प्लस 5 बराबर √2x, है ना। अभी स्क्वायर करेंगे तब अच्छा रहेगा। अब कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 9x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 25। देख लो कौन सा ऑप्शन है।